बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का शबहिल वज़ई फ़ी इस्मै जितना वल मअनवी फ़ी मता व फ़ी हुना। कल से इसमें मुअरब और मबनी की बात शुरू की है। तो इसम मबनी होने की वजह क्या बताया? इसम क्यों मबनी होगा? हर्फ के साथ शबाहत रखने की वजह से। तो शबाहत के अक़साम आज शुरू कर रहे हैं। शबाहत की 4 अक़साम मुसन्निफ़ ने बताया है और एक शारे ने बताया, मिला के 5 हो जाएंगे। तो सबसे पहले शबाहत वज़ई है। शबाहत वज़ई से मुराद ये है कि हर्फ आमतौर पर 2 हर्फ या 1 हर्फ पर वज़ा होता है। इसी तरह अगर कोई इसम आपको मिल जाए जो 1 हर्फ पर वज़ा हुआ हो या 2 हर्फ पर, तो वो मबनी होगा। क्यों मबनी होगा? क्योंकि वज़ा में हर्फ के साथ शबाहत रखेगा। जैसा कि लफ्ज़ मिन है ना, मिन हर्फ है ना, कितना हर्फ है? मिन में 2 हर्फ है ना, मीम नून मिन। ये हुरूफ जारा में से अक्सर 1 हर्फी है, 2 हर्फी है। जैसा कि लाम है, लाम कसम, वाव वाव कसम 1 हर्फ वाला है। इसी तरह मिन 2 हर्फ वाला है, अन 2 हर्फ वाला है, फी में कितना हर्फ है? 2। तो हुरूफ में असल 1 हर्फ पर वज़ा होना है या 2 हर्फ पर। तो अस्मा में से अगर कोई इसम इस तरह हो, 1 हर्फी हो, 2 हर्फी हो, तो वो भी मबनी होगा। शबाहत वज़ई की बुनियाद पर मबनी होगा। जहाँ पे मुसन्निफ़ ने यहाँ पे 2 मिसालें दी है, जैसे कि जितना में 2 इसम है, दोनों मबनी है। 2 इसम क्या है? ता और ना। ता ज़मीर मुखातब का सिगा है, ना मुतकल्लिम है। दोनों मबनी है, दोनों ज़मीर मबनी है शबाहत वज़ई की वजह से। ता 1 हर्फ वाला है, ना 2 हर्फ वाला है। दोनों इसम है, दोनों ज़मीर है, एक ज़मीर मुखातब है, एक ज़मीर मुतकल्लिम है। तो दोनों ज़मीर मबनी वाक़ हो गया शबाहत वज़ई की वजह से। ये शबाहत वज़ई की मिसालें यहाँ तक ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई यहाँ पे इश्काल करे यदुन और दमुन के बारे में। यदुन और दमुन 2 हर्फ वाला है, अम्मा इसको मुअरब पड़ा है, तो आपके कानून के मुताबिक ये भी मबनी होना चाहिए ना। यदुन में कितना हर्फ है? 2 है ना, या दाल। दमुन में 2 हर्फ है, दाल मीम। तो साहब किताब जवाब देते हैं ये असल में 3 हर्फ था, बाद में लामुल फ़िल हज़्फ़ हो गया है और 2 हर्फ रह गया है। यदयुन व दमउन था, या आखिर में वाव और या हज़्फ़ हो गया है। ये नाक़िस है, नाक़िस वावी याई है और 3 हर्फी वाला है। तो ये शबाहत वज़ई नहीं है। इसमें ज़ाहिरन 2 हर्फ नज़र आ, लेकिन अंदर से 3 है। बस शबाहत वज़ई ख़त्म। उसके बाद दूसरा शबाहत मानवी है। शबाहत मानवी मुझसे मुराद ये है कि हुरूफ के अंदर एक माना पाया जाता है, लेकिन वो माना मुस्तकिल नहीं है। हर्फ क्या है? माना में इस्तिक़लाल नहीं रखता है। या दूसरी इबारत में हर्फ का माना निस्बत वाला माना है। जब हर्फ को किसी और चीज़ से मिलाए बग़ैर अकेले हर्फ से कोई माना इस्तिफ़ादा नहीं होगा। मसलन आपने मिन कहा, सिर्फ मिन, तो मिन से क्या समझेगा? कोई समझ में नहीं आता है। मिन को आप किसी इसम या फ़ेल से मिलाए तो माना समझ में आता है। मसलन सिर तुम मिनल बसरा, मैंने बसरे से सैर किया, माना पूरा हो गया नहीं हो गया? तो सिर्फ आपने मिन कहा तो कोई समझ में नहीं आता है। जैसे कि उसके तर्जुमा जो उर्दू दूसरी ज़बानों में भी हुरूफ का तर्जुमा होता है, मसलन से होता है से। तो अगर आप मिन का तर्जुमा करें से करते रहे तो किसी सुनने वाले को कोई माना समझ में नहीं आता है। से क्या, किस से। इसी तरह अला का माना क्या है? पर का माना है ना, पर या ऊपर। तो अला करते रहे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पर कहे उर्दू में पर कहे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ज़ैदुन अला सतह कहा तो माना पूरा समझ में आएगा। तो हुरूफ का माना क्या है? माना गैर मुस्तकिल है, यानी उसका माना जब तक किसी और से न मिलाए पूरा नहीं होता है। इसी तरह अगर कोई इसम मिल जाए जिसमें माना मुस्तकिल नहीं है, हरूफ की तरह है, जैसा कि इसमें इशारा है, तो अस्मा इशारा जब तक मुशारिल ना हो माना पूरा नहीं देता है, तो वो मबनी हो जाएगा शबाहत मानवी की वजह से। यानी माना में वो इसम हर्फ के साथ शबाहत रखेगा, माना गैर मुस्तकिल होने में। अच्छा, ये 2 शबाहत हो गया।
तीसरी शबाहत आगे बता रहे शबाहत नियाबती है या शबाहत इस्तेमाली है। शबाहत नियाबती या इस्तेमाली, इससे क्या मुराद है इसको समझो, उसके बाद इबारत पढ़ेंगे। अभी खुलासा तो लंबा हो जाएगा, फिर भी हम इसको मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। तो शबाहत नियाबती या इस्तेमाली से मुराद हुरूफ के अंदर इस्तेमाल का एक ख़ास तरीक़ा है। अगर वो ख़ास तरीक़ा इस्तेमाल इस्म में पाया जाए तो वो इस्म मबनी हो जाएगा। तो हर्फ में इस्तेमाल का ख़ास तरीक़ा क्या है? तो ये है कि ये हर्फ कभी फ़ेल का नाइब बनता है, फ़ेल के नाइब होकर अमल करता है। कौन सा हुरूफ है जो फ़ेल का नाइब बनता है? हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल कितने हुरूफ है? 6 है या 5 है? 5 है मेरे ख्याल में। इन्ना, अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला, कितना हुआ? 5 हो गया ना। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल 6 हो गया, 5 हो गया? अभी इसी में इख्तिलाफ है। 6 हो गया, चलो 6, आपकी बात को मान लेते हैं। 6 इन्ना 1, अन्ना 2, का अन्ना 3, लैता 4, लाकिन्ना 5, लअल्ला 6 है। 6 है, हाँ 6 हुरूफ मुशब्बह फ़ेल है। तो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल किस तरह अमल करता है? फ़ेल की तरह अमल करता है ना, रफ़ा देता है, नस्ब देता है। तो हर्फ है ना, हुरूफ मुशब्बह फ़ेल हर्फ है, तो फ़ेल का नाइब बन गया, नहीं अमल करने में फ़ेल का नाइब बन गया है। तो अगर कोई इस्म भी आपको ऐसा मिल जाए जो अमल करने में फ़ेल का नाइब बनता हो, तो फ़ेल के नाइब बनने में वो इस्म हर्फ के साथ शबाहत रखेगा। इसी को कहते हैं शबाहत नियाबती। शबाहत नियाबती भी कहते हैं, शबाहत इस्तेमाली भी कहते हैं। तो शबाहत इस्तेमाली क्यों कहा? क्योंकि इस्तेमाल के तरीक़े में इस्म हर्फ की तरह बन गया। नियाबती क्यों कहा? जिस तरह हर्फ इस्म के हर्फ फ़ेल के नाइब बनता है, हर्फ फ़ेल का नाइब बन के अमल करता है, इसी तरह कोई इस्म फ़ेल का नाइब बनकर अमल करे तो वो भी मबनी हो जाएगा। अब इस्म में से कौन सा इस्म है जो फ़ेल का नाइब बनता है? तो अस्माए अफ़आल है। अस्माए अफ़आल फ़ेल का नाइब बनकर अमल करता है। और अस्माए अफ़आल मुअरब है या मबनी है? तो कहते हैं मबनी है। क्यों मबनी है? कौन सी शबाहत है? शबाहत नियाबती है या शबाहत इस्तेमाली है। और अस्माए अफ़आल में ये है कि फ़ेल की तरह अमल करेगा, अम्मा ख़ुद किसी का मामूल नहीं बनेगा। हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में भी ऐसा है कि ख़ुद आमिल है, अम्मा मामूल नहीं है, किसी का मामूल नहीं बनता है, आमिल बनता है, मामूल नहीं बनता। इसी तरह अस्माए अफ़आल आमिल है, फ़ेल की तरह अमल करेगा, अम्मा किसी का मामूल नहीं बनेगा। ये हमेशा बादशाह रहेगा, किसी का नौकर नहीं बनेगा। इसी तरह हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल भी आमिल है, ख़ुद आगे अमल करने वाला है, लेकिन किसी का मामूल नहीं बनता। तो इसको कहते हैं शबाहत नियाबती या शबाहत इस्तेमाली। ये 3 शबाहत हो गया। चौथा शबाहत इफ्तिकारी है, हाँ ये भी पढ़ेंगे, उसके बाद ततिम्मा तक पहुँच जाएगा। शबाहत का चौथा किस्म मुसन्निफ़ ने बताया शबाहत इफ्तिकारी है। इफ्तिकार का असली माना है मोहताज होना। इफ्तिकार फ़क़र से है। फ़क़र और फ़कीर किसे कहते हैं? उस शख्स कहते हैं जो मोहताजमंद हो, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकते हो, भीख मांगने वाला है, फ़कीर है। तो इफ्तिकार फ़क़र से है। तो अगर कोई इस्म आपको मिल जाए जो अपने माना पूरा करने के लिए किसी का मोहताज हो, जिस तरह हर्फ भी अपने माना पूरा करने के लिए दूसरों का मोहताज होता है, फ़कीर बनता है, तो इस्म भी अगर माना पूरा करने के लिए जुमले की तरह मोहताज हो और वो मोहताज होना असली हो, यानी ज़ातन मोहताज हो, तो वो मबनी होगा शबाहत इफ्तिकारी की वजह से। जैसा कि अस्माए मौसूल है, अस्माए मौसूल मबनी है। क्यों मबनी है? क्योंकि शबाहत इफ्तिकारी है। अस्माए मौसूल किसका मोहताज है? सिले का मोहताज है। सिला क्या होना चाहिए? जुमला होना चाहिए। और ये एहतियाजियत ज़ातन है, ज़ात मौसूल सिले का मोहताज है। अम्मा वो एहतियाज आरिज़ी हो, मसलन कभी मोहताज हो कभी न हो, तो वो मबनी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 मिसालें दी है, जैसे कि नकिरा जुमले सिफ़त की तरह मोहताज है, तो ये एहतियाज आरिज़ी है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर कोई जुमले का मोहताज ना हो, मुफरद का मोहताज हो, तब भी मबनी नहीं होगा।
बस इफ्तिकार में दो शर्त रखा है शारे ने, मुसन्निफ ने। एक शर्त क्या है, जुमले की तरह मोहताज होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, इफ्तिकार असली हो, ज़ातन मोहताज हो। अगर आरिजी तौर पर मोहताज हो तो मबनी नहीं होगा। बस ये हो गया 4 शबाहत मुतनी के अक़साम मुसन्निफ साहब ने आपको तोहफ़ा दिया है, और इसको समझो। उसके बाद ततिम्मे में शबाहत इहमाली की बात करते हैं। अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो पढ़ेंगे, वरना कल के लिए रखना पड़ेगा। कशबहिल वज़ई, जैसा कि शबाहत वज़ई है, फ़ी इस्मई जितना, जितना के 2 इसमों में। इस्मई तस्निया ना, इस्मई नहीं था, फिर नून गिर गया है। जितना के 2 इसम में शबाहत वज़ई है। वल मानवी, और शबाहत मानवी है दूसरा। फ़ी मता व फ़ी हुना, मता और हुना में शबाहत मानवी की वजह से मबनी हुआ है। ये 2 हो गया। तीसरा व कनियाबतिन अनिल फ़िअली, फ़िअल से नाइब होने की तरह, यानी शबाहत नियाबती है। बिला तअस्सुरिन, अम्मा वो नाइब बनता है फ़िअल का, अम्मा ख़ुद असर कबूल नहीं करेगा, यानी वो आमिल बनता है, मामूल नहीं होगा। बिला तअस्सुरिन का माने ने ख़ुद इसम किसी का असर कबूल न करे। और आखिरी व का इफ्तिकारिन उस सिला, और शबाहत इफ्तिकारी है उस सिला अगर वो असली हो। ये मुख्तसर मुसन्निफ ने अशआर में आपको समझा दिया। अब शारी साहब तफसीलन आपको समझाएगा, अगर समझने वाले हैं तो। नहीं समझने वालों को तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। कशबहिल वज़ई, शबाहत वज़ई की तरह। बिअन यकून अल इस्म मौज़ूअन अला हर्फिन वाहिदिन, कहाँ से पढ़ रहे, देखा या नहीं देखा? हाँ, शबाहत वज़ई की तरह। बिअन यकून अल इस्म मौज़ूअन अला हर्फिन वाहिदिन अव हरफैन, इस्म वज़ा हुआ हो 1 हर्फ पर या 2 हर्फ पर। कमा हुआ अल अस्लु फ़ी वज़इल हर्फी, जिस तरह इसी 1 पर वज़ा होना, 2 पर होना हरूफ की वज़ा में कानून है। असल से मुराद कानून, हुरूफ वज़ा करने का कानून क्या है, 1 हरफी होना चाहिए या 2 हरफी होना चाहिए। अगर कोई इसम आपको मिल जाए जो 1 हर्फ वाला हो या 2 हर्फ वाला हो तो शबाहत वज़ई के बिना पर मबनी होगा। कमा फ़ी इस्मई जितना, जिस तरह जितना के 2 इसम में मबनी है शबाहत वज़ई की वजह से। वो 2 इसम क्या है, हुमा अत्ता वन्ना। एक तो ता है जिता, जिता ता ज़मीर है मुखातब वाला, ना ज़मीर मुतकल्लिम है। दोनों इसम है, दोनों मबनी है। फ़इन्नहुमा इस्मानी, बेशक ये ता और ना दोनों इसम है। व बुनिया, इन दोनों को मबनी बनाए गए हैं। क्यों? लिशबहिहा बिल हर्फी, क्योंकि ये दोनों हर्फ के साथ शबाहत रखने की वजह से। फ़ीमा हुवल अस्लु अय्यूज़ अल हर्फ अलैहि, उस चीज़ में शबाहत रखने की वजह से जिस कानून की बिना पर हर्फ वज़ा करना है, यानी जिस कानून पर हर्फ वज़ा करना था उसमें शबाहत रखता है। वो कानून क्या है, 1 हरफी होना, 2 हरफी होना है। हर्फ के कानून पहले बताया, 1 हर्फ पर वज़ा होना, 2 हर्फ पर वज़ा होना। अगर इसम में ऐसा हो तो ऐसा मबनी होगा। वना हो यदुन व दमुन असलुहु सलासतुन, अम्मा यदुन और दमुन जैसी मिसालें असल में 3 हर्फ वाला है। यदुन ज़ाहिरन 2 हर्फ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में यदयुन है, या हज़फ हो गया है। दमउन है, दम के बाद वाव तक़दीम है। वकशबहिल मानवी, और शबाहत का दूसरा किस्म शबाहत मानवी है। बिअन यकून अल इस्म मुतज़म्मिनन मानन मिन मानिल हुरूफी, कि इसम के ज़िमन में हुरूफ के मानियों में से कोई माना मौजूद हो। इसम के पेट में हर्फ का माना पाया जाए तो वो हर्फ नहीं, वो इसम मबनी होगा। यकून मुतज़म्मिनन मानन मिन मानिल हुरूफ, इसम के ज़िमन में, ज़िमन में होना यानी अंदर होना, इसम के अंदर हुरूफ के मानों में से कोई माना पाया जाए। सवाउन वज़अ लिज़ालिकल माना हर्फुन अम ला। अब यहाँ पे 2 सूरतें बनाए हैं, इसको हमने खुलासे में आपको नहीं बताया था। हुरूफ के मानी 2 है, एक हर्फ वज़ा हो गया है
दूसरा माना हर्फ का माना है, लेकिन उस हर्फ के उस माना के लिए कोई हर्फ वज़ा नहीं हुआ है। अब ज़रूरी है जो भी माने हरफी हो उसके लिए हर्फ वज़ा हुआ हो। कभी हर्फ वज़ा होता है, कभी नहीं होता है। अब दोनों की मिसाल आपके सामने है। हर्फ वज़ा होने की मिसाल फल अव्वलु, ऊपर वाला तर्जुमा समझ नहीं आया, लगता है है सवाउन वज़िअ लिज़ालिकल माना हर्फुन अमला। इसका तर्जुमा समझ में आया? सवाउन बराबर है, वज़िअ लिज़ालिकल माना हर्फुन अमला, इस माना के लिए कोई हर्फ वज़ा हुआ हो या न हुआ हो, बराबर है। फल अव्वलु, इनमें से पहले की मिसाल, पहले कौन सा? वज़िअ लिज़ालिकल माना हर्फुन के लिए मिसाल, यानी माने हरफी है, उस माना के लिए हर्फ भी वज़ा हो गया है, उसके बराबर में इस्म भी पाया जाता है। दोनों की मिसाल है कमा फी मता, जैसा कि मता में है, मता इस्म है और इसके अंदर हर्फ का माना पाया जाता है, और इस हर्फ के लिए, इस माना के लिए हर्फ वज़ा हुआ है। फ़इन्नहा इस्मुन, मता क्या है? इसमें शर्त है ना, तो शर्त जो है हमारे पास दो है, एक इसमें शर्त है, एक हर्फ शर्त है। हर्फ शर्त इन शर्तिया है, इन मौजूद है उसके मुकाबिल में, और मता उसकी जगह पर इस्म आया है, तो मता मबनी हो जाएगा। मता के अंदर किस हर्फ का माना है? इन शर्तिया का माना पाया जाता है। मता के अंदर इन शर्तिया का माना है। अगर मता शर्त के लिए हो, अगर मता इस्तिफहाम के लिए हो तो हमज़ा इस्तिफहाम का माना पाया जाता है। तो इस्तिफहाम और शर्त के लिए हर्फ भी वज़ा हुआ है, इस्म भी वज़ा हुआ, दोनों है। फ़इन्नहा इस्मुन, बेशक मता इस्म है, वह बुनियत, इसको मबनी बनाया गया, लितज़म्मुनिहा माना इन शर्तियती अव हमज़तिल इस्तिफहामी, कि मता के ज़िमन में इन शर्तिया का माना होने की वजह से या हमज़ा इस्तिफहाम का माना पाने की वजह से। वसानी कमा फी हुना, अब दूसरे की मिसाल, दूसरा कौन सा है? हर्फ का माना है, अम्मा उस हर्फ के लिए कोई हर्फ वज़ा नहीं हुआ, यानी उस माना या हरफी के लिए कोई हर्फ वज़ा नहीं हुआ है। वसानी यानी जिसके लिए हर्फ वज़ा न होने की मिसाल है, कमा फी हुना, जिस तरह हुना में है। हुना इसमें इशारा है, हुना इस्म है या हर्फ है? इस्म है, मबनी हो गया। क्यों भाई? इन्नहा इस्मुन व बुनियत, ये इस्म है, इसको मबनी बनाया गया, लितज़म्मुनिहा मानल इशारती, क्योंकि इसके ज़िमन में इशारे का माना पाया जाता है। अल्लज़ी कान मिन हक़्क़िही अय्युज़अ लहू हर्फ़ुन, कि उसका हक़ था कि उसके मुकाबिल में कोई हर्फ वज़ा हो जाए, क्योंकि ये इशारा माने हरफी, हाँ इशारा। तो यहाँ पे हमारे पास कई मानी सामने आए हैं, इसको आपके सामने लिखना पड़ेगा, वरना तुम लोगों के उस छोटे दिमाग में नहीं आएगा, आप इस दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, एक माना हो गया शर्त, शर्त एक माना है इस्तिफहाम, तीसरा माना है इशारा, चौथा माना खिताब, ये सारे माने हरफी है। हाँ, शर्त के लिए हमारे पास क्या है? इस्म भी है और हर्फ भी है। शर्त के लिए इन शर्तिया, इन हर्फ है, वज़ा हो गया, उसके मुकाबिल में मता वज़ा हो गया। और इस्तिफहाम के लिए हर्फ भी है, वो हमज़ा इस्तिफहाम है, हल इस्तिफहाम है, जो अदात इस्तिफहाम बहुत सारे, वो सारे हर्फ है, हमज़ा है। और इसके मुकाबिल में इस्म भी आया है, यही मता इस्तिफहाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। इशारा, देखो इशारा के लिए ये जगह खाली है। हाँ, इस्म तो है, हाँ होना। अब ये हर्फ इधर लिखना पड़ेगा, हर्फ और इस्म, इधर इस्म की जगह है, ये हर्फ की जगह है। तो होना इशारा इसमी है, इस्म के लिए होना वज़ा हो गया। अम्मा इशारा हर्फ के लिए कोई है कलाम अरब में? हर्फ इशारा कोई सुना है क्या? हर्फ इशारा, इसमें इशारा तो है, हर्फ इशारा तो नहीं है। बस इशारा माने हरफी है, और इसके लिए इस्म वज़ा हो गया, अम्मा इसके लिए हर्फ वज़ा नहीं हुआ है। अब आ जाओ खिताब में। खिताब माने हरफी है, इसके लिए इस्म भी वज़ा हो गया है, हर्फ भी वज़ा हो गया। काफ है, खिताब इसमी हरफी दोनों है हमारे पास। हाँ काफ, ये काफ एक दफ़ा इस्म इस्तेमाल होता है, एक दफ़ा हर्फ इस्तेमाल होता है। ये काफ इसमी है, ज़मीर मुखातब है,
ज़मीर मुखातब अगर काफ हो तो ये इसम बन जाएगा। ये काफ फ़कत खिताब के लिए जो इसमें इशारे के पीछे लगता है, जैसा कि इसमें इशारे के बाद में आपने पढ़ा ना उलाइका ज़ाका, ये काफ क्या है? फ़कत हर्फ है, ये इसम नहीं है। तो खिताब माने हरफी है, तो उसके लिए हर्फ भी वज़ा हो गया, इसम भी वज़ा हो गया। तो साहब किताब शारे साहब फरमाते हैं ये इशारे के लिए भी हर्फ वज़ा होना उसका हक था। जिस तरह खिताब में इसम और हर्फ दोनों है, इसी तरह इशारे में भी इसम भी है तो हर्फ भी होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि अरब वालों ने वज़ा नहीं किया तो हम क्या करेंगे भैया। हम फ़कत अफसोस करते रहते हैं, बाकी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरब वालों ने इशारे के लिए कोई हर्फ वज़ा नहीं किया है। हाँ, इसम पाया जाता है लेकिन हर्फ नहीं है। कुछ समझ में आया या नहीं आया? अभी दोबारा पढ़ रहा है। वसानी दूसरे की मिसाल जिसके लिए हर्फ वज़ा न होने की मिसाल कमा फी होना, जैसा कि होना की मिसाल में है। फ़इन्नहा इस्मुन, बेशक होना इसम है। वह बुनियत, इसको मबनी करार दिया लितज़म्मुनिहा मानल इशारती, क्योंकि इसके ज़मीन में इशारा का माना है। अल्लज़ी कान मिन हक़्क़िही अय्युज़अ लहू हर्फ़ुन, और इस इशारे का हक़ ये था कि उसके लिए कोई हर्फ वज़ा हो जाए। वज़ा करना उसका हक़ था लेकिन हक़ नहीं मिला। लिअन्नहु कल खिताबी, क्योंकि ये इशारा माना इशारा खिताब की तरह है। खिताब के लिए दोनों है, खिताब हरफी भी है, खिताब इसमी भी है। तो इशारे के लिए भी इशारा हरफी भी होना चाहिए। फिर यहाँ पे दरमियान में कोई खड़े होकर इश्काल करे, भाई आपने इसमें इशारा को मबनी बना दिया, मान लिया शबाहत मानवी की वजह से, तो तस्निया में आके मोरब क्यों बनाते हैं? जैसा कि ज़ानी व तानी, क्योंकि ज़ा मुफरद है, ज़ानी तस्निया है, और हालत रफ़ी में ज़ानी पढ़ते हैं, हालत नस्बी जरी में क्या पढ़ता है? ज़ैनी। हाँ, तानी तैनी, तानी मुअन्नस का तस्निया है। तो तस्निया में मोरब क्यों पड़ा? अगर मबनी हो तो सब मबनी होना चाहिए। तो जवाब दे रहे हैं क्योंकि यहाँ शबाहत हरफी और अलामत इसम में फिर झगड़ा हो गया है। जिस तरह कल पढ़ा है ना, शबाहत गैर मुतनी हो गया, यानी अलामत इसम तस्निया है, तस्निया अलामत इसम मोरब बनाना चाह रहा है और शबाहत हरफी मबनी बनाना चाह रहा है। दोनों में लड़ाई हो तो इज़ा तआरज़ा तसाक़त यरजु इलल असल हो जाएगा, मोरब बन जाएगा। व इन्नमा उअरिब ज़ानी व तानी, बेशक ज़ानी व तानी को मोरब बनाया गया। क्यों? लिअन्न शबाहल हर्फ आरज़हु मा यक़्तज़िल एराबा, क्योंकि शबाहत हरफी के साथ उस चीज़ ने लड़ाई किया है जो एराब को चाहने वाला है। एराब चाहने वाली क्या है? वह हुआ तस्नियतु, जो तस्निया है, अल्लती हिया मिन खसाइसिल अस्माई, की तस्निया इसम के खुसूसियात में से है, और ये अलामत इसम शबाहत हरफी के साथ तारुज़ करेगा और उसको मोरब बनाएगा, मबनी बनाने नहीं देगा। शबाहत मानवी ख़त्म हो गया। तीसरा वक़्त शबाहिल इस्तेमाली, शबाहत इस्तेमाली की तरह बिअन यल्ज़िम तरीक़तन मिन तराइक़िल हुरूफ़ी, शबाहत इस्तेमाली से मुराद ये है कि इसम ने एक तरीक़े को पकड़ा हो या लाजिम करार दिया हो जो हुरूफ के तरीक़ों में से है। यानी इस्तेमाल में इसम ने ऐसे तरीक़े पर अमल किया है या ऐसे तरीक़े को अपना ऊपर लाजिम करार दिया है जो हुरूफ के तरीक़ों में से है। अब हुरूफ के तरीक़ों में से एक ये है कनियाबतिन लहू अनिल फ़ेली, कि वो हर्फ फ़ेल का नाइब होना है। फ़िल अमल, अमल में हर्फ फ़ेल का अमल में नाइब बनता है। बिला हुसूल तअस्सुरिन फ़ीही बिआमिलिन, और उसके अंदर किसी आमिल के असर हासिल हुए बग़ैर, यानी आमिल बनता है, मामूल नहीं बनता। तो ये हर्फ का तरीक़ा है, हुरूफ मुशब्बल फ़ेल का तरीक़ा यही है कि वो फ़ेल के जगह पर आके अमल करेगा, अम्मा उसके अंदर कोई और चीज़ अमल नहीं करेगा। और इसम में भी अगर इस तरह हो जाए कमा फी अस्माइल अफ़आल, जैसा कि अस्माए अफ़आल में ऐसा हुआ है। अस्माए अफ़आल फ़ेल की तरह अमल करता है, नहीं करता? अस्माए अफ़आल फ़ेल की तरह है ना, कभी फ़ेल माजी का अमल करेगा, फ़ेल अमर का, कभी फ़ेल मुज़ारे का, तो वो फ़ेल की जगह पर बैठकर अमल करेगा, लेकिन उसके अंदर कोई और चीज़ अमल नहीं कर सकती है। ख़ुद जो है बादशाह बन जाएगा,
ख़ुद रईस बन के दस्तूर देगा आगे, और उसके अंदर कोई और अमल नहीं कर सकता है, कोई और उसको हुक्म नहीं दे सकता है। फ़इन्नहा आमिलतुन गैर मामूलतिन अलल अर्जही, बेशक अस्माए अफ़आल अमल करने वाले हैं और मामूल नहीं है, किसी का मामूल नहीं बनता, किसी का नौकर नहीं बनता। अलल अर्जह, सबसे राजिह बेहतर कौल के बिना पर अस्माए अफ़आल आमिल है, मामूल नहीं है। अब कोई आपसे पूछे अस्माए अफ़आल क्यों मबनी है, कौन सी शबाहत है, अब बताओ, अगर समझा है तो कौन सी शबाहत है? शबाहत है क्या? इहमाली तो अभी पढ़ा दिए भाई। शबाहत इस्तेमाली कहो, शबाहत इस्तेमाली या शबाहत नियाबती। किसकी नियाबत में अमल किया है? फ़ेल के नियाबत में। जिस तरह हुरूफ भी ऐसा करता है, हुरूफ का तरीक़ा भी ये है कि फ़ेल की जगह पर बैठकर अमल करने वाला है, इसी तरह अस्माए अफ़आल भी फ़ेल की जगह पर बैठकर आगे अमल करेगा, लेकिन उसके अंदर कोई और अमल नहीं कर सकता। आखिरी शबाहत मुसन्निफ़ ने बताया वका इफ्तिकार लहू इलल जुमलती, और जिस तरह इसम जुमले की तरह मोहताज होना, ये भी शबाहत का चौथा किस्म है। इन उस सिला, अम्मा शर्त यह है कि वो इफ्तिकार असली हो, यानी ज़ातन मोहताज हो। कमा फिल मौसूलाती, जिस तरह अस्माए मौसूलात में शबाहत इफ्तिकारी है। अस्माए मौसूलात क्यों मबनी है? तो शबाहत इफ्तिकारी है। किसकी तरह मोहताज है? सिले की तरह मोहताज है। बेखिलाफ इफ्तिकारिही इलल मुफरदी, उस इसम के बरखिलाफ जो मुफरद की तरह मोहताज हो। अगर मुफरद की तरह मोहताज हो तो मबनी नहीं होगा, बल्कि जुमले की तरह मोहताज होना चाहिए। कमा फी सुबहाना, जैसे कि सुबहान अल्लाह की तरह मोहताज है। सुबहान अल्लाह ही कहा तो माना पूरा होगा, फ़कत सुबहान कहा तो माना पूरा नहीं होता है। तो सुबहान मोरब है या मबनी है? तो कह रहे मोरब है। मोहताज तो हो गया, मोरब क्यों हो गया? क्योंकि वो जुमले की तरह मोहताज नहीं हुआ। हमने शर्त रखा था जुमले की तरह मोहताज होना चाहिए जी सर। और दूसरी शर्त क्या रखा था? इफ्तिकार असली हो, यानी जो एहतियाजियत है वो असली और ज़ाती होना चाहिए। अगर कभी कभार मोहताज हो तो फ़ायदा नहीं है। और इफ्तिकार इन गैर मा उस्सिला, या वो शबाहत जो इफ्तिकारी है अम्मा असली नहीं है, वह हुवल आरिज़ु, वो आरिज़ी है। अगर आरिज़ी है तो फ़ायदा नहीं होगा। का इफ्तिकार फ़ाइल लिल फ़ेली, जिस तरह फ़ाइल फ़ेल का मोहताज होना, ये शबाहत असली नहीं है, इफ्तिकार असली नहीं है, हमेशा मोहताज नहीं है फ़ाइल फ़ेल की तरफ। व नकिरत लिजुमलत सिफ़ा, और नकिरा जुमला सिफ़त की तरह मोहताज होना, ये भी इफ्तिकार है, अम्मा इफ्तिकार ज़ाती नहीं है, हमेशा नहीं है। कभी कभार नकिरा जुमला सिफ़त की तरह मोहताज होता है। तो अगर शबाहत इफ्तिकारी असली ना हो तो क्या है? मोरब है या मबनी है? इसम मोरब रहेगा, मबनी नहीं होगा। अगर असली हो तो मबनी होगा। पर शबाहत इफ्तिकारी में दो शर्त रखा, अभी दोबारा तकरार कर रहा हूँ। एक शर्त क्या है? जुमले की तरह मोहताज होना चाहिए। दूसरी शर्त जो है असली होना चाहिए। वो उसकी मिसाल क्या है? शबाहत इफ्तिकारी की मिसाल अस्माए मौसूलात है। अस्माए मौसूलात सब के सब मबनी है। क्यों मबनी है? शबाहत इफ्तिकारी की वजह से। फिर दोबारा तस्निया में वही इश्काल आएगा, इसमें मौसूल का तस्निया फिर भी मोरब है, अल्लज़ानी वल्लतानी। तो इसकी वजह अभी अभी हम बता के आए हैं। इसमें इशारा में क्या बताया था कि ज़ानी व तानी क्यों मोरब हो गया? क्योंकि शबाहत हरफी तारुज़ करने वाला है खुसूसियत इसम के साथ या इसम के अलामत के साथ, तो टकराव होने की वजह से मोरब बनता है। वह और अल्लज़ानी वल्लतान, अल्लज़ानी और अल्लतानी को मोरब बनाया गया लिमा तक़द्दमा, उसी इल्लत की वजह से जो अभी गुज़र गया कि तारुज़ है, शबाहत हरफी और अलामत इसम में टकराव है। क्योंकि अल्लज़ानी वल्लतानी तस्निया है, तस्निया अलामत इसम है, अलामत इसम और शबाहत हरफी में तारुज़ है। बस यहाँ तक 4 शबाहत के अक़साम बता दिया है, 5वां इंशाअल्लाह कल बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।